सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस्कॉन श्री गंगानगर की तरफ से। हमारे भक्त धीरे धीरे सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जो भक्त बाहर से हैं, दूसरे केंद्रों से हैं, मंदिरों से हैं, उनका भी मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी महाराज कुछ ही समय में ज्वाइन करेंगे, तब तक हम 5 मिनट कीर्तन करते हैं। आप अपना वीडियो चाहे ऑन कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरा भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरा भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण
हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। लेट मी स्पीक टू महाराज। पहले थोड़ा डिले हो रहा थोड़ा सा। अच्छा, महाराज आ गए। महाराज है जॉइंड अस। हरे कृष्णा। सभी भक्त कृपया ध्यान दें, महाराज जो है जॉइंड अस। महाराज का बहुत बहुत स्वागत सभी भक्तों की तरफ से। हार्दिक अभिनंदन, दंडवत प्रणाम महाराज को। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि महाराज ने अपने कीमती समय में से हमको अभी आज समय दिया। हरे कृष्णा। तो अभी भक्त लोग महाराज ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे, एज यूजुअल जैसे होता है। सो बहुत से बाहर के भक्त हैं, मैं उनका परिचित तो नहीं हूँ, लेकिन इतना है कि उन्होंने यहाँ पे इस कार्यक्रम को ज्वाइन किया, तो उसका मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सभी का। और महाराज श्री से मैं निवेदन करूंगा कि अपने श्री मुख से अब सब लोग को प्रेजेंट जो परिस्थितियां हैं इनमें से कैसे कॉप अप करना है, कैसे हमको समझना है अपनी भूमिका, कैसे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, महाराज हमको प्रकाशित करेंगे। महाराज का बहुत स्वागत आप की तरफ से। महाराज का हरि बोल करके, हरे कृष्णा महामंत्र बोल के सब लोग स्वागत करें। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। हमारा श्री आपका बहुत स्वागत है। कृपा करके आप अभी समय हमारे पास है जितना है। धन्यवाद। सभी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे सभी गंगानगर वासी श्रद्धालु श्रोतागण को मेरा सादर प्रणाम है, और भी अन्य स्थान से जो कोई श्रद्धालु श्रोतागण है सबको प्रणाम है। मैं श्रीधाम वृंदावन से बोल रहा हूँ। तो हमारे इस्कन वृंदावन के अधिदेव श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा आदि सखी वृंद, श्री श्री निताय गौर सुंदर और श्रील प्रभुपाद जी के श्री चरण में विशेष प्रणाम करके उनके कृपा आशीर्वाद को अपना सामर्थ्य मान करके आप लोग का सामने कुछ चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो श्री भगवान दास प्रभु ऐसे कल के लिए बता रहे थे, लेकिन कल हमारा कहीं और भी बुकिंग है, तो आज ही शाम को फिर आप लोग ने कृपा किया अपने संग देने के लिए। तो उनका कहना है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ चर्चा किया जाए। वर्तमान की परिस्थिति अब सर्वविदित है। लगभग 5 महीना से पूरे भारतवर्ष, विश्व तो और से पहले और 2-4 महीना पहले से ही आक्रांत था। भारत को लगभग फरवरी एंड में लॉकडाउन शुरू हुआ। तो तभी से अभी तक पूरे भारतवर्ष में तो है ही है, पूरे विश्व में ही ये महामारी का आतंक फैला हुआ है। कोरोना महामारी का एक वायरस, एक कीटाणु है अनसीन, जिसको हम देख भी नहीं सकते, इतने छोटा है, और वो हमारा ये बुरी हालत कर रखा है। घर में बंद बैठे हैं सब, ऑफिस कचहरी स्कूल कॉलेज हॉस्टल दुकान सब बंद मान कर रखे। ये इतनी छोटी सी छोटी कीट जो देख भी नहीं सकते, उसका ये हाल है
अगर कोई बड़े राक्षस आ जाए तो हम क्या करेंगे कलयुग लोग उनके सामने। तो जो भी हो, ये जो क्वारंटाइन, लॉकडाउन, आइसोलेशन, ये कोई नया बात नहीं है। ये भौतिक संसार में ये बार बार होता रहता है। क्योंकि भगवान केवल कल्याण करने वाले हैं, तो हमारे कुछ विशेष कृपा करने के लिए जीव जगत के ऊपर भगवान ने इस कार्य करते हैं। जब हम भूल जाते हैं उनको और फिर याद करना भी भूल जाते हैं, तो भगवान ने कुछ ऐसा व्यवस्था करते हैं ताकि उनकी याद करें। तो ये जो महामारी में त्रस्त पूरे जगत के लोग कहीं न जा करके वर्क इन होम, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। एवरी गैदरिंग इसे ना हो करके मीटिंग वगैरह सब जूम में, ऑनलाइन में सब, और क्लासेस वगैरह भी सब अपने घर बैठ करके सब हो रहे हैं। तो ये सुविधा पहले नहीं हुआ करता था। पहले पेट्रोल फूंक करके, डीजल फूंक करके, हो हल्ला करके जाना पड़ता था, भीड़ में ऐसा करना। अब चुपचाप घर में बैठ करके सब करते हैं। तो ये सारे नाना प्रकार की जो दुर्विपाक है, चाहे उसको जो आपने उसको आधि दैविक मानो, आधि भौतिक मानो, आधि आत्मिक मानो, जैसे भी कहो, वो दुर्विपाक तो है ही है, हमारे लिए एक दुख है। तो इस प्रकार एक दुख हम चाहते ही नहीं। सचमुच कोई भी जीव, एक छोटे कीड़ा चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक, कोई दुख नहीं चाहते हैं। हम जिस दिन ये संसार में आए, उस दिन हम रो करके आए। रोए क्यों? क्यों रोए? क्योंकि हम सुखी होना चाहते हैं, सुख ढूंढ रहे थे, इसलिए तो रो रहे थे। जन्म के समय जो यंत्रणा हुआ, ये यंत्रणा में नहीं चाहते थे, नहीं चाहते। और अच्छा लगता तो हंसते, नहीं, कष्ट नहीं चाहते, दुख नहीं चाहते, हम सुख चाहिए। इसी के लिए हम इसी तलाश में आए और जन्म से ही दुख को देख करके रोए और फिर उसको ढूंढे। और ऐसा अभी नहीं, अनंत बार अब जन्म हुए हैं, अनंत बार ऐसे भटक रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें सुख अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। और नाना प्रकार से प्रयास करते भी रहे, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्योंकि ये संसार में जिस आनंद को हम चाहते हैं वो है ही नहीं, हम जिसको ढूंढ रहे हैं और हमको ढूंढ नहीं रहे, हम ढूंढना पड़ेगा ही, ढूंढने का मन बचा रहा नहीं, क्योंकि हम वही है। अगर कोई पूछे हम सुख क्यों चाहते हैं, आनंद क्यों चाहते हैं, क्योंकि आप वही है, उस आनंद के अंश है, हम उस आनंद के अंश है ही है, इसलिए इसको चाहते हैं। जैसे कोई अब मिट्टी के ये हाथ में पकड़िए, वो पृथ्वी के अंश है, एक मिट्टी की एक अंश, एक ढेला, तो उसको हाथ में पकड़िए, ये पृथ्वी के अंश है, पृथ्वी को प्यार करता है, पृथ्वी के पास जाना चाहता है। बोलो पृथ्वी पर तो पृथ्वी में ना हो, मेरे हाथ में क्यों है ना? आप हाथ में उसे पकड़ रखे हैं, आपके पकड़ में है, इसलिए बेचारा कष्ट में। आप पकड़ में छोड़ दो, हाथ से छोड़ दो, तुरंत मिट्टी खींच लेगा, वो जाकर मिट्टी में मिल जाएगा तुरंत। तो इसी प्रकार हम उन आनंद के अंश हैं, तो इसलिए हम भी आनंद होना चाहते हैं। हम आनंद है ही है, लेकिन इस संसार में इस दुख में आकर के वो नहीं मिल रहा है। यहाँ सब भौतिक पदार्थ हैं, ये पदार्थ में वो नहीं मिल रहा है, इसलिए हम दुखी होते हैं। तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? जैसे एक मिट्टी के ढेला आप हाथ में पकड़े हैं, वो मिट्टी पृथ्वी में जाना चाहता है, करना क्या है? आप हाथ छोड़ दें, पकड़ छोड़ दें,
वो अपने आप चला जाए, खींच ले। ठीक इसी प्रकार हम उनके हैं, वहीं जाना चाहते हैं, वहीं जाने से ही हम वास्तविक आनंद हो गए, शांति प्राप्त करेंगे। लेकिन न जाकर, क्योंकि हमको जो भगवान से अलग हो गए माया पकड़ रखा है, इस माया पकड़ रखा है, इसलिए हम नहीं जा पाते। माया छोड़ते तो भगवान के साथ हो जाए, भगवान खींच ले हमको, तुरंत तुरंत खींच लेंगे। तो इस मायामय जगत, इससे हमारा ही गलत पहचान है। तो इसी से हम बच करके अब भगवान की उन्मुखता होना है। दुख के कारण भगवान से विमुख हुए हैं और उनमें सन्मुख होना है। तो यही, इसी काम के लिए सारे शास्त्र, संत, महंत सब यही बात को कहते हैं। तो हम भी यही बात आप सभी को वही अनुरोध करते हैं कि ये जो समय मिला है, प्राय कोई कर्म क्षेत्र में नहीं जाता है, स्कूल कॉलेज आदि में भी नहीं जाता है, सब वर्क फ्रॉम होम करते हैं, समय सभी का पास है घर में बैठे बैठे। तो क्यों नहीं दूसरे काम के साथ भगवान के नाम कुछ किया जाए, भगवान के श्रवण किया जाए, भगवान के कीर्तन किया जाए। अभी भगवान के जन्मोत्सव गया, बड़ी भव्य तरीका से घर में रहकर भी किया जा सकता है। अभी भगवान की लादिनी शक्ति श्री राधा रानी के आविर्भाव तिथि आ रहा है, उनको भी मनाने के लिए योजना बनाए, कैसे करें, कितने बढ़िया करें, किस प्रकार संपर्क करें भक्तों के साथ, इस प्रकार के प्लानिंग बनाए। और आज तो आप लोग को पता होगा भाद्रपद के चतुर्थी तिथि है, जिनको विनायक चतुर्थी या गणपति भगवान के आविर्भाव तिथि माना जाता है, गणेश चतुर्थी। आज के दिन पूरे महाराष्ट्र, कर्नाटक और अन्य अन्य प्रांत में भारत में बड़े भव्य रूप से भगवान गणेश उत्सव बनाते हैं, गणेश की पूजा करते हैं आज के दिन, गणेश चतुर्थी। तो गणेश जी माना जाते हैं विघ्न विनाशक के नाम से, सारे प्रकार के अनिष्ट को दूर करते हैं, तकलीफ को दूर करते हैं और अग्र पूज्य है। ऐसे कहा जाता है कि गणेश जी के प्राकट्य के बारे में पुराण से इसी प्रकार के मनन प्राप्त, भिन्न भिन्न प्रकार की कथा है। कथा है कि शिव जी जब गए थे कहीं भोगवती स्नान करने के लिए, तो पार्वती जी अकेली बैठी थी, कोई नहीं थे, सब शिव गण शिव जी के साथ चले गए थे। तो पार्वती जी को स्नान करना था, तो बोले मैं घर खाली पड़ा है, मैं कैसे जाऊं, कोई गेट कीपर होना चाहिए। तो अपने उपटन से उन्होंने एक विग्रह बनाई। कोई बोलते शरीर के मैले से, उपटन से शरीर में लगाते हैं उपटन अंगराग, इसी से एक विग्रह बना करके उनके जीवन न्यास कर दी, प्राण संचार कर दी, तो वो बालक हो गया। तो उस बालक को अपने पुत्र मान करके बोला क्या सेवा करूं मां, ना तुम ऐसे करो, गेट में प्रहरी बन जाओ, सिक्योरिटी बना दे गेट में, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ किसी को आना नहीं देना मेरे आज्ञा के बगैर। बिल्कुल मातृभक्त उन्होंने जा करके गेट पर सिक्योरिटी की ड्यूटी किए। तो भगवान शंकर आए तो अपना तो आना वो नहीं छोड़ता था, तो उनके साथ युद्ध हुआ। तो शंकर भगवान ने क्रोधित होकर के उनके सर काट दिए। सर काट के घर में आए तो पार्वती जी स्नान करके शंकर जी को भोजन देने के लिए, भोजन परोसने के लिए आई, 2 थाली लेकर। शंकर जी बोले 2 थाली किस लिए ना, एक मेरे पुत्र है, पुत्र कहाँ है ना, जो गेट पर पहरा दे रहा था सिक्योरिटी, अरे वो हमारे पुत्र है। तो पार्वती ने बताया हाँ हम पुत्र इस प्रकार हुआ। बोले मैं तो उसको सर काट दी हूँ, उनको मुझे उसको मार चुका हूँ। तो पार्वती जी बड़ी दुखी हुई, बहुत विलाप की, तो प्रार्थना की। तो भगवान ने फिर उनको बचाने के लिए एक सर काट दिए थे, तो एक हस्ती के सर ला करके उनको लगा करके उनको जीवित फिर कर दिए। तो वो जीवित कर दिए, तो उनको कृपा करके
बहुत वरदान दिए, समस्त देवताओं से अग्रदेव बनाए, सभी पूजा क्षेत्र में अग्र पूजा उन्हीं के किया जाएगा, और सारे प्रकार के विघ्न को विनाश करने के लिए, निवारण करने के लिए, सारे अनिष्ट को निवारण करने के लिए उनको विशेष दायित्व दिए। तो इसलिए हमारे वैष्णव शास्त्र ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, यत् पाद पल्लव धियो विनिधाय कुंभ द्वंदी प्रणाम समये सगणाधिराज विघ्नान विहंत मलमस्य जगत्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन गोविंद को, भगवान आदि पुरुष को भजन करता हूँ जिनके श्री चरण पल्लव को, यत पाद पल्लवम धिय विनिधाय कुंभ, जो कुंभ भगवान गणेश था, आपने जो लिख सके तो इतने ज्ञानी पुरुष कोई थे नहीं, और सारे देवता और भगवान शंकर की कृपा से गणेश जी सबसे ज्ञानी थे। तो उनको वेद व्यास भी भगवान के अवतार थे, तो उन्होंने उनको इनवाइट किए, बोले क्या नहीं हेल्प मी गणेश जी। बोले क्या, मैं इतने महान ग्रंथ लिखना चाहता हूँ महाभारत, और मैं कंपोज भी करूंगा और उसको राइट भी करूंगा, एडिटिंग करने से हेल्प मी। गणेश जी बोले देखो गणेश जी तो वो विद्या की भी भंडार हैं। तो उन्होंने बोले ठीक है, राजी हो गए। बोले हाँ वेदव्यासी में राइटिंग कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, मैं जो राइटिंग करूंगा वो ऑलरेडी एडिटेड हो जाएगा, मेरे राइटिंग में तो भूल हो नहीं सकता, अब मैं राइटिंग करूंगा। लेकिन तो वेदव्यास जी बहुत प्रसन्न हुए। तो आप जब बद्रीनाथ जाएंगे, जहाँ व्यास गुफा है उसके पास में गणेश गुफा भी है, गणेश जी का गणेश जी स्थान वही है, बद्रिकाश्रम में, व्यासाश्रम के पास में, व्यास गुफा के पास में। तो व्यास जी के अनुरोध के कारण गणेश जी राजी हुए, लेकिन गणेश जी बोले मेरे एक कंडीशन, मेरे जैसे महा विद्या के भंडार आप उसको अब यूज करते हैं लिखने के लिए, तो मैं अगर लिखूंगा, आई एम नॉट ए ऑर्डिनरी राइटर, ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, तो आपको कंटिन्यूस मैं वो कलम नीचे नहीं रखूंगा, आई शुड राइट राइट राइट, मैं लिखते रहूंगा। कभी अगर आपको बोलना बंद हो जाए, वो सोचेंगे ठीक है थोड़ा रुको, आधा घंटा में फिर बोलता हूँ, 10 मिनट। बोले ऐसा नहीं, अगर मैं कलम रख दूंगा तो रख दूंगा, नॉन स्टॉप, आई शुड राइट नॉन स्टॉप। तो व्यासदेव फंस गए, भाई इतने कठिन श्लोक मैं बताऊंगा, थोड़ा सोच विचार करके श्लोक लिखना पड़ेगा ना, सोच करके, ऐसे थोड़ी ना है। इतने बड़ी पुराण पंचम वेद को रचना करने के लिए तो बहुत विचार करके बोलना पड़ता है। वो बोलते कंटिन्यूअस बोलते जाओ, डिक्टेशन वो लिखते जाए, ये कैसे होगा। तो व्यास जी ने भी बड़े बुद्धिमान थे, वो बोले कि देखिए गणपति जी कोई बात नहीं, आप अगर चाहते हैं, ये कंडीशन रखते हैं कि हम नॉन स्टॉप राइट करना चाहेंगे, कलम जब रख देंगे तो फिर नहीं लिखेंगे, तो मेरा भी ये कंडीशन है। आपका क्या कंडीशन है? मेरा कंडीशन है, मैं जो डिक्टेशन बोलूंगा तो उसको बिना समझे आप लिखना नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, रियलाइज इट, आफ्टर रियलाइजेशन, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू राइट इट। आप अगर नहीं समझेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, अनुभूत ज्ञान को लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। अब मेरे से कंसल्ट करना, पूछना, परामर्श करके समझ करके फिर जाके लिखना, बिना समझे नहीं लिखना। तो गणेश जी बोले अच्छा ठीक है, मैं तो यही समझ जाऊंगा कोई। लेकिन व्यासदेव जी को ऐसे क्लिष्ट श्लोक ऐसे बोल देते थे जिनको गणेश जी को भी समय लगता था समझने के लिए। तो इतने में नया श्लोक व्यासदेव जी फिर रचना करते थे। तो इसी बीच में कुछ क्लिष्ट श्लोक ऐसे देते थे। तो इस प्रकार से महाभारत की रचना, पूरी महाभारत के लिखने का दायित्व श्री गणेश भगवान ने किए। आपको मालूम है महाभारत की जो मुख्य पर्व है भीष्म पर्व, उसी के बीच में श्री भगवद गीता आता है। जो भगवद गीता सारे संसार के सबसे महान ज्ञान के प्रति ग्रंथ है, और हमारे संस्था के जो मूलभूत ग्रंथ है वही भगवद गीता ही है, जिसके आधार पर हमारे संस्था सृष्टि हुआ है। हमारे संस्था के मूल ग्रंथ तो भगवद गीता ही है, तो भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत है। तो जब महाभारत पूरा भगवान गणेश ने रचना ने, तो सबसे पहले गीता का कौन, व्यास जी के बाद तुरंत गणेश जी ने उसको समझे होंगे, क्योंकि बिना समझे तो लिखेंगे नहीं। तो ही हैज टू अंडरस्टूड इट, उसके पता चलता है गीता के मूलभूत ज्ञान के अधिकारी से गणेश जी हैं। ये भगवान की जो वक्तव्य है, भगवान की मुख निश्चित वाणी है भगवद गीता,
उसको सबसे प्रथम व्यास जी बोलते समय सबसे पहले भगवान गणेश नहीं समझे होंगे अवश्य ही, नहीं तो लिखे कैसे उन्होंने महाभारत में, तो उन्होंने अवश्य समझे होंगे। जो हम लोग को आजकल भगवद गीता आज इट इज पढ़ते हैं तो आज इट इज उसको समझे होंगे गणेश जी। तो उनका अपना कमेंट्री खुद नहीं दे, क्योंकि वो पर्सनली अंडरस्टूड किए तब उन्होंने लिखे फिर। तो इसलिए ये परम वैष्णव है जिन्होंने स्वयं भगवद गीता रूपी महारत्न भगवत वाणी को भी, साक्षात भगवत वाणी को भी जिन्होंने समझ करके भी लिखे। ऐसे व्यासदेव जी स्वयं भगवान के अवतार है, जो भी कुछ हो उन्हें, लेकिन सब भगवान की वाणी है। लेकिन ये तो साक्षात कृष्ण अर्जुन संवाद, उसको भी गणेश जी ने समझ करके लिखे हैं। तो एक कोई साधारण देवता नहीं है। तो आज तो इसलिए तो उनको सारे मिलकर के उनको वरदान दिए थे कि समस्त प्रकार अनिष्ट, समस्त प्रकार विघ्न को उन्हें दूरभूत करने के लिए उनके सामर्थ्य है, और अनेक प्रकार के मंगल को दान करने का, मंगल विधान करने के लिए उनका सामर्थ्य है। तो इसलिए कोई भी शुभ कर्म पूजा आदि में सबसे प्रथम घट पूजा, प्रथम पूजा श्री गणेश जी का होता है। प्रथम सबसे प्रथम उन्हीं की स्मरण किया जाता है। शुरुआत से श्री गणेश करना ही पड़ता है, कोई भी करो आरंभ में गणेश की करना पड़ता है। तो ये आद्य अग्र पूज्य विग्रह श्री गणेश जी विघ्न विनाशक, तो आज उनके इस विघ्न विनाशक महाविनायक के आविर्भाव में हम उनके भी आज शरण जाएंगे, उनके भी प्रार्थना करेंगे कि यद्यपि आप जानते हैं कि उनके अंदर एक विघ्न विनाशन के शक्ति हमारे गोविंद से मिलता है, लेकिन गोविंद के वो नियर एंड डियर है। तो हम अगर गोविंद से हमारा रिश्ता नाता चाहते हैं तो उनको प्रार्थना करना चाहिए, हे गणेश जी थोड़ा मदद कीजिए, आपके प्रभु जिससे हम इतने शक्ति प्राप्त करते हैं, जगत के कष्ट निवारण करने के लिए जो शक्ति आप गोविंद से प्राप्त करते हैं, हम भी गोविंद का ही बनना चाहते हैं, हम भी उन्हीं के ही दास है, सेवक है। तो हमारा थोड़ा रिश्ता दूर हो चुका है, कृपा करके हमारा थोड़ा बात उनको बताइए, थोड़ा हमको कुछ नुक्स बताइए ताकि हम उनके हंस सकें। अरे गोपियां जब कात्यायनी पूजा कर डाली 1 महीना भगवान के लिए, तो हम भगवान गोविंद को पाने के लिए गणेश जी की पूजा करने हर्ज क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन लक्ष्य हमारा होना चाहिए गोविंद की प्रसन्नता। उनके लिए अगर कहेंगे तो गणपति और खुश होंगे, बोले ही इज गुड कैंडिडेट, हमारा बढ़िया उपासक है, सही भक्त है, अच्छी मांग कर रहा है मेरे से, तो बड़े प्रसन्न होंगे। क्योंकि गीता के रचयिता सबसे पहले समझ कर उन्होंने लिखे थे, वो जानते हैं माँ में कम शरणं ब्रज का अर्थ क्या है, गीता ज्ञान के क्या अर्थ है। तो इस प्रकार श्री गणपति को भी आराधना हम लोग करना चाहिए। आज उनके चतुर्थी, आज उनके आविर्भाव की तिथि है, और भगवान के महान भक्त विघ्न विनाश के रूप में उनको अब याद करें तो हमारा समस्त प्रकार के विघ्न नाश होगा, ये कोरोना महामारी का प्रभाव भी नाश होगा, और आपके गंगानगर में भगवान गोविंद के मंदिर के प्रादुर्भाव भी हो सकता है, सारे मंगल परिस्थिति उपस्थित हो सकता है उनकी कृपा से। तो हर प्रकार से उनको हम आराधना कर सकते हैं, लेकिन यही लक्ष्य लेकर के, और कोई अन्य लक्ष्य लेकर करने से वो तो मूर्ख समझा जाएंगे हम लोग। तो इस प्रकार जब हम इस समय को सही उपयोग करेंगे हर एक प्रकार से, अभी गणपति पूजा के बाद में 2 दिन के बाद में श्रीमती राधा रानी की आविर्भाव तिथि आता है। श्री राधा जी जानते हैं पूरे जगत को भगवान ने मोहित करते हैं अपनी माया से, पूरे संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवत माया से मोहित है। लेकिन इसलिए और उन भगवान को, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित करने वाले भगवान को भी श्री राधा रानी मोहित कर डालती है। वो ऐसे शक्ति है उनके, तो उनके शरण में जाना है। तो अगर हमारे आचार्यगण कहते हैं हम अगर डायरेक्ट भगवान के पास जाएंगे तो भगवान को देखेंगे, लेकिन अगर हम राधा रानी के थ्रू जाएंगे, बोलेंगे राधिका जी मैं ये फूल लाया हूँ, मैं ये फल लाया हूँ, ये मुझे प्रभु को देना है, तो इतने खुश होकर के उन्होंने देगी। और
तो भगवान ने तुरंत स्वीकार करेंगे। कोई भी चीज राधा रानी अगर रिकमेंड कर देगी तो भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे। प्रश्न जा करके वो सब राधा रानी के थ्रू से जाते हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल, तो उनके आविर्भाव तिथि आता है। तो इस प्रकार इस भाद्र महीना में भगवान के और उनके शक्ति दोनों के आविर्भाव तिथि, जन्माष्टमी राधाष्टमी, तो ऐसे विशेष शुभ अवसर का लाभ हमको उठाना चाहिए। भगवत उपासना, भगवत आराधना में जितने संभव हो सके। पहले समय में, पहले साल में हम लोग के जन्माष्टमी राधाष्टमी वगैरह में इतने बिजी रहते थे, कितने काम करना पड़ता था। इन्विटेशन करो, फंड रेजिंग करो, वो करो, डेकोरेशन, प्रसाद, ये सो मच मैनेजमेंट, सो बिजी, मिनिमम चैंटिंग करना, ये करना भी नहीं कर पाते थे। कोई पूजा वूजी करना मुश्किल होता था, हम अरेंजमेंट मैनेजमेंट में इतने बिजी रहते थे। लेकिन इस बार कुछ नहीं, घर में रह, तो घर में रहकर भगवान ने इस साल हमको ये सुযোग दिए है। किसी प्रकार मैनेजमेंट नो, इस पर बिजी नहीं, घर में रह करके चैंटिंग करो। सो वी हैव एनफ टाइम, कैन डू अटेंटिव चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, चिंतन, ये सब कर सकते हैं। तो इस प्रकार समय को इस प्रकार अनुकूल रूप में यूज करना चाहिए। इस समय में, इस लॉकडाउन पीरियड में मैं सोचता हूँ पूरे भारतवर्ष में जितने भी अच्छे वक्ता हैं, हमारे इस्कॉन के जितने भी बड़े बड़े एडवांस डिवोटी हैं, सभी ने ऑनलाइन क्लास, अनेक ऑनलाइन क्लासेस हुआ होता है। तो आप लोगों को उनको पूरा सुनिए, फायदा उठाइए, उसको सुनते रहना चाहिए। और क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, नाना प्रकार के घर में बैठे बैठे ये फायदा उठा सकते। जो पहले आप कितने दूर जाना पड़ता था, इतने कष्ट करके फिर हो पाए, अभी अब घर बैठे इसी का सुयोग ले सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। तो उसको करना चाहिए। तो ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसको डील करने के लिए श्री भगवान दास जी जो बता रहे हैं, ये परिस्थिति से कैसे हम जूझेंगे। परिस्थिति से जूझने क्या, परिस्थिति जब नहीं था तब भी जो ही करते थे, परिस्थिति है तब भी यही करेंगे। स्वर्ग नरक भक्तों का कोई अलग थोड़ी है, विपद और संपद उनके लिए कोई अलग थोड़ी ना है, उनको तो काम एक ही करना है। जैसे आप जानते ना, एक हेमदस्ता होता है ना, मसला पीसने वाला, मसला कूटते हैं, हेमदस्ता बोलते हैं ना आप लोग हिंदी में भी। जब मसला आदि कूटते हैं, तो अगर आप गंगानगर में रहे, जयपुर में रहे, कोटा में, जोधपुर में, वृंदावन में, स्वर्ग में, नरक में, कहीं भी जाए, उसका कोई दूसरा यूज हो सकता क्या? नहीं, वो काम यही करेगा, मसला कूटने का काम, नो अदर काइंड ऑफ यूज उसको। तो इसी प्रकार हम जो भक्त हैं, हमारा हरे कृष्ण जपना है, चाहे गंगानगर में रहे, जयपुर में रहे, वृंदावन में कहीं रहे, हमको चार नियम पालन करना है, भगवत नाम जप करना है, श्रवण करना, बस यही करना है। दिस इज आवर ड्यूटी। तो हम कहीं भी कर सकते हैं, चाहे लॉकडाउन हो, अनलॉक हो, चाहे लॉक या अनलॉक किसी में स्थिति हो, अप और अन हो, कुछ भी हो, करना तो हमको ही है। तो हमको इसी में रहना चाहिए। ये बाह्य परिस्थिति भक्ति में कुछ बाधा नहीं कर सकता। भक्ति अहेतु की अप्रतिहता, भक्ति को किसी प्रकार से बाहरी शक्ति प्रतिहत नहीं कर सकता है, ये आंतरिक है। तो इस प्रकार भावना से हम अगर भगवान की भक्ति चालू रखेंगे, जारी रखेंगे, ये समय भी चला जाएगा। देखते देखते 5 महीना बीत गया, वो भी 2-4 महीने समय भी बीत जाएगा, और फिर सुयोग मिलेगा। तब तक हम भक्ति में कितने प्रगति कर चुके होंगे। भगवान के ये जो घर बैठे थोड़ा आराम से भक्ति करने का, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कुछ नहीं, शांति से कुछ भजन करने का एक सुयोग दिए भगवान ने। इस सुयोग का पूरा फायदा उठाना चाहिए। वी शुड टेक फुल बेनिफिट ऑफ दिस लॉकडाउन सिचुएशन। उसको पूरा बेनिफिट ले करके और हम भगवान के श्रवण कीर्तन मनन और उपासना ठीक से करना चाहिए घर में रह करके। तो इसी उपाय से हम समय को उपयोग करेंगे तो भगवान करेंगे वो तो मैं लॉकडाउन करके फायदा क्या, दे आर गेटिंग गुड बेनिफिट ऑफ इट। तो अपने आप वो काल ही हार जाएगा हमारे सामने। जो काल सबको डरावना है, सबके लिए डरा रहा है। ये जो भौतिक लोग सुख सुधा चाहते हैं वो डरते हैं, अरे क्या करो, रो रहे हैं, क्या करो, कैसे समय बीते लॉकडाउन। अरे हम तो जो ढूंढ रहे हैं कैसे थोड़ा बिना शांति में टाइम मिले बैठ के जब करूं, तो पूरा टाइम मिलता है शांति से करने के लिए। हम क्यों
हम तो खुशी होना चाहिए। दिस लॉकडाउन इज सो नाइस। हमको आराम से कोई टेंशन नहीं, घर बैठ करके हम अपना उपासना भजन कर सकते हैं। जो चीज को हम ढूंढ रहे थे वो स्थिति तो है, भगवान ने कृपा करके दिए। जिन कर्मी है, जिनको इस उपाय के पता नहीं है, तो उनको भले ये बेचैन होगा, दुख होगा, लेकिन हम लोग तो शांति शांति है, और बढ़े तो और अच्छा है, हमेशा के लिए कोई परेशानी नहीं। तो किसी प्रकार की परिस्थिति हमारे भगवत भजन को बाधित नहीं कर सकता है, न तो प्रचार को बाधित कर सकता। देखिए अभी हमको जाकर के गंगानगर में क्लास लेना, अभी हम वृंदावन में बैठे बैठे कर रहे, आप अपना घर में बैठे, मैं अपने रूम में बैठूं, तो क्लास कंटिन्यू हुई। तो भगवान ने व्यवस्था दे रखे, ऐसा नहीं कि नहीं दे रखे। इफ देयर इज विल देयर इज वे। आपके पास इच्छा है तो उपाय तो है। ऐसा नहीं कि कोई बाहरी शक्ति से हमको उसको व्याघात करता ना, नहीं हो सकता। तो हमको इस केवल पैंडेमिक से नहीं, पूरा हमारे इस संसार चक्र, ये जो संसार बंधन, कर्म बंधन से बचने के लिए जो उपाय है, जो हम लॉकडाउन नहीं था तभी करते थे, जो हम करना चाहते थे, जो करने के लिए सोच रहे थे, वो अभी भी कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, और इसी लॉकडाउन सिचुएशन में बहुत बढ़िया से गंभीरता से भी कर सकते हैं। तो हम सभी को करबद्ध प्रार्थना ही करेंगे, सबको अनुरोध करेंगे कि टेक फुल बेनिफिट ऑफ दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाइए, जितने ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीर्तन मनन कर सकते कीजिए, और घर बैठे बैठे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन एक्टिव रहिए, हर प्रकार की ये सब कथाएं सुनिए, प्रामाणिक कथाएं सुन करके, और अपना भगवत भजन मनन भक्ति की ओर तीव्रता से बढ़ाइए। तो पता नहीं आप जन्माष्टमी किस प्रकार किए, लास्ट जन्माष्टमी, लेकिन बाकी जगह में तो अलग अलग साल में जितने भीड़ भड़कम जिस प्रकार होता था, इस प्रकार ऐसे कुछ भीड़ नहीं था, लेकिन कुछ कम नहीं था। वही प्रकार स्पिरिट में इसी प्रकार भाव में ही हुआ, व्रत हुआ तथा सब इसी प्रकार भाव में हुआ, बड़े शांति से हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हमारा जो भी और फेस्टिवल है, राधाष्टमी, अब इस वामन जयंती, ये सब आता है, ये सब इस प्रकार भाव से हम कर सकते हैं। और केवल हमारा इच्छा होना चाहिए, हमारा इच्छा है तो हम उपाय कर सकते हैं। और मैं तो श्री भगवान दास प्रभु से ही अनुरोध कर रहा था, आप जाकर के जितने भी लोग हैं सबको ये सुझाव दीजिए। वो मुझे बोल रहे थे कि मैं बोला देखो वीकली वंस इन वीक कर सकते हैं, पूरे राजस्थान के लिए जहाँ जहाँ भी कांग्रेगेशन है, ऑनलाइन में तो सभी जुड़ सकते हैं। कोई एक अच्छा प्रसंग लेकर के हम चर्चा हर हफ्ता में कोई एक समय निश्चित कीजिए, कोई दिन एक निश्चित कीजिए जहाँ हम एकत्रित होकर के थोड़ा हरी चर्चा कर सकते हैं, किसी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। तो इस प्रकार चर्चा करके हमारे भगवत भावना को, हमारे कृष्ण भावना को हम और तेजी से बढ़ा सकते हैं, और कैसे हमारे भक्तिमय जीवन को और तीव्रतर कर सकते हैं, और प्रगति में आ सकते हैं, भक्ति कैसे प्रगति करा सकते हैं, उसी प्रकार के प्रयास करना चाहिए। और ये प्रयास केवल ये नहीं कि अगर भक्त लोग इधर आए, कीर्तन हो, मंदिर हो, तो नहीं, ये कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने इच्छा से ये परिस्थिति दिए, इस परिस्थिति में भी हम लोग उनके हमारा भक्ति को भी बढ़ा सकते हैं इस प्रकार उपाय में। तो हम सभी अगर इस पॉजिटिव एंगल से, इस प्रकार पॉजिटिव एंगल से इस समय को, काल को हम देखें, सदुपयोग हर एक चीज का चाहिए, तो यूज इट प्रॉपर्ली, सही उपयोग करना हम सीख जाए तो हमारे लिए पैंडेमिक क्या है, हमारे लिए तो ये संपत्ति, कुंती महारानी वो तो विपत्ति मांगी, बोले मेरे विपत्ति तो संपत्ति है। समझ समझ भाई क्या भाई विपत्ति मांग रही है, दुनिया लोग सब सुख संपत्ति मांगते हैं, आप विपत्ति मांग रहे हैं। हाँ बोले विपत्ति इसीलिए मांग रहा हूँ, अरे प्रभु जिनको आपको दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवेंद्र, जोगिंद्र, मनिंद्र हजार वर्ष तप आदि करके आपके दर्शन नहीं पाते हैं, लेकिन जब विपत्ति आती है
तो विपत्ति के कारण आपका दर्शन हो जाता है, आप आ जाते हैं स्वयं। तो जो इतनी बड़ी बड़ी साधन भजन से प्राप्त नहीं होता, जो सामान्य विपद उसको करा देता है, तो विपद हमारे लिए संपत्ति है, विपद थोड़ी ना है। तो इसलिए जिस विपद से भगवान के दर्शन हो जाए, तो भगवान के दर्शन होने से फिर भव दर्शन नहीं होगा, फिर संसार बंधन से हम मुक्ति हो जाएंगे। तो ये तो हमको विपत्ति दिला देता है। तो विपत्ति हमारा बांधव है, हमारा मित्र है, जिसके कारण हम आपको प्राप्त करते हैं, और संपत्ति प्राप्त हुआ तो आप तो हमसे जा रहे हैं। तो इस प्रकार भाव जो हम पोषण करेंगे, इस प्रकार भाव से हम अगर उपासना करेंगे तो ये काल के प्रभाव नहीं रहेगा, चाहे किसी प्रकार काल हो, यही से हम व्यतीत नहीं हो सकते हैं। हमारा भगवत भजन चलता रहेगा, प्रतिहत नहीं हो सकता, अप्रतिहता चलता रहेगा। तो इस प्रकार मैं अब सभी श्रद्धालुओं को ही प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार समय को इस प्रकार पूरे सही उपयोग कीजिए और बिल्कुल यूनाइटेड रहिए, ताकि जब सभी अपने यूनाइटेड रहेंगे तो समय आएगा बहुत शीघ्र ही, आप जब भी अनुकूल परिस्थिति होगा सब फिर फ्री हो जाएंगे, तो बहुत जल्दी ही आपके यूनाइटेड के कारण फिर भगवान की एक अच्छी केंद्र आपके स्थान में बन सकता है। तो अभी से रेडी होना चाहिए, अभी टाइम मिला है, बिल्कुल मेक योर माइंड सेटअप रह करके अच्छा से भजन श्रवण करके बिल्कुल रहेंगे, तो जैसे ओपन होगा तो बहुत शीघ्र ही ये केंद्र अनुष्ठान हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग को पॉजिटिव एटीट्यूड से इस समय को उपयोग करना चाहिए और प्रचार के कार्य और साधन के कार्य जारी रखना चाहिए। हरे कृष्ण। क्या कोई प्रश्न है? आप में से किसी को किसी प्रकार की कोई प्रश्न पूछना है, करना है? श्री भगवान प्रभु इस नर्दया हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा महाराज। हाँ हरे कृष्णा महाराज। ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक। मैं ये कह रहा था कि ये जो अभी सीन बना हुआ है इसमें ज्यादातर जो अभी हमारे पास जो भक्त लोग आ रहे हैं, ऐसा लगता है वो उनको जो उनका स्ट्रेसफुल कंडीशन है बहुत बढ़ गई है। या तो उनको किसी न किसी प्रकार का मानसिक तनाव हो रहा है, या कोई फाइनेंशियल उसमें प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है जैसे बता रहे हैं। तो ये चीजें जो ज्यादा समस्याएं, ऐसा लग रहा है कि या तो हालांकि है टेम्परेरी है, लेकिन ये बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है। लोगों से जैसे मिलने से, बात करने से ऐसे पता लगता है, वो चाहे बताए ना बताए लेकिन समझ में आ जाती बात। तो ये पेंडेमिक है जो, हालांकि ये सभी जानते हैं टेम्परेरी जो चीज आई है जाएगी कल, लेकिन इसके लिए कि साधन हमारा क्या, साधन हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं, एक तो ये है। और दूसरा ये है कि बहुत से लोगों में भ्रमित रहते हैं, जो अक्सर मैं देखा हूँ। जैसे आपने आज गणेश जी के बारे में बहुत क्लियर बताया है ना, तो इससे मुझे लगता है लोगों की धारणा क्लियर हो जानी चाहिए कि गणेश जी से हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए, क्या उनको सेवा कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग हैं वो कृष्ण भक्ति की तरफ मतलब उतना नहीं आकर के दूसरी ही तरफ मंडराते रहते हैं, मतलब उनका कोई लक्ष्य क्लियर नहीं होता। तो ऐसे लोग भी एक संख्या बहुत ज्यादा है। तो यही चाहते हैं उनका, ठीक है, जो जैसे आपने गणेश जी का बताया, लेकिन बाकी लोग इन चीजों को समझते नहीं है। वो सुनेंगे तो समझेंगे। हाँ, तो वही इसको क्लैरिटी होनी चाहिए इसकी थोड़ी सी इनकी। ये चीजें कृष्ण भक्ति में थोड़ी बात लगा रही है। जी जी जी। दिन रात ठंडी गर्मी तो आता रहता है। भगवान गीता में अर्जुन कहे स्थान स्थिति किस भारत, अर्जुन उसमें तो कोई क्या नहीं सकता, वही हाउ टू करना है। भाई बारिश के समय तो बारिश होगा, ठंडी के समय तो ठंडी होगा, गर्मी के समय तो गर्मी होगा, ये कैसे नहीं हो सकता। तो ये कलयुग तो दुख के समय हो तो होगा ही दुख, वी हैव टू टॉलरेट।
उसको आप सहन करना ही पड़ेगा। लेकिन सहन करके हम अपना धंधा पानी खान पान थोड़ी ना छोड़ देते, तो ये हरि भजन कैसे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ सकते। ओके। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। माता जी, निर्मला माता जी पूछना चाह रही कुछ, पूछिए माता जी। तो हम गणेश जी की पूजा क्यों नहीं करते? जैसे टेम्पल सेंटर वगैरह में जाते हैं तो वहाँ फोटो क्यों नहीं रखते? हमने तो मना तो नहीं किया करने के लिए, मैं तो बोला आप कर सकते हैं, लेकिन ये उद्देश्य होना चाहिए आपका। ये गणेश जी हमको कृष्ण भक्ति में प्रकट करने के लिए हेल्प कीजिए। अच्छा, है ना? रख कर सकते। हाँ हाँ, मना थोड़ी ना कोई कर रहा है, लेकिन ठीक है। आप जो लक्ष्य है वो क्लियर होना चाहिए। एक चंद्र दर्शन नहीं करना तो क्या? माता जी कह, बोलिए बोलिए। चंद्र दर्शन नहीं करने होते क्या प्रभु जी? आप चंद्र दर्शन, चंद्र दर्शन करना होता है। चंद्रमा शाम के समय चंद्रमा तो सभी देखते हैं। हाँ कहते हैं। आप नहीं देखते? नहीं, आज के दिन नहीं देखना होता प्रभु, आज के दिन नहीं देखते। नहीं देखते? हाँ जी। अच्छा, क्यों? आज के दिन नहीं देखते, पता नहीं, ये तो आपसे पूछना है। हाँ, तो बारिश उठा है, बादल ढांकते तो ऐसे दिखानी पड़ता है, मत इसमें कोई दिक नहीं, चंद्र देखना नहीं देखना ऐसे कोई मतलब नहीं। आप गणेश जी को आप अवश्य सम्मान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, और कृष्ण के प्रगति के लिए उनसे प्रार्थना करना चाहिए, मदद करेंगे। भक्ति हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। पूछिए प्रभु जी। हरे कृष्णा, कुछ प्रश्न है क्या? हाँ। प्रेम प्रभु जी पूछिए। हाँ प्रभु जी, महाराज जी, मेरा तो यही निवेदन ये है कि भाई गणेश भगवान से तो यही मांगना चाहिए कि हमें कृष्ण भक्ति मिले। बस बेस्ट। हाँ, बेस्ट एप्लीकेशन है ये। हाँ, बस ये एप्लीकेशन ही भले लगा सकते हैं, बाकी कृष्ण भक्ति की तरफ ही ज्यादा अग्रसर रहे। हाँ हाँ, गणेश जी व्यवस्था कर सकते हैं कि वो विघ्न विनाशक है। कृष्ण भक्ति में जितना विघ्न है, जितना विघ्न है, उसको विघ्न बाधा को दूर कर देंगे गणेश जी, क्योंकि वो भी तो कृष्ण की सीनियर ड्यूटी है ना। ठीक है। हाँ, जैसे आपने कोई सीनियर ड्यूटी में गाइडेंस लेते हैं तो गणेश जी से कांटेक्ट है। ठीक है सर। हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी। बोलिए। आप म्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करके बोलिए। यस, अभी बोल सकते। हाँ। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। महाराज जी, ये जो आरती गाते हैं जय गणेश वाली, सब तो वो आरती ये तो जय गणेश देवा ऐसे गाते हैं, है ना। आप देखिए, ब्रह्मा जी कहते हैं, हमें बताया ना ब्रह्म संहिता के गणेश जी का स्थिति, कि गणेश जी ने हर समय अपने कुंभ के द्वारा भगवान गोविंद को चरण को पद पल्लव को हमेशा धारण करके रखे। अगर जो जैसे हनुमान जी के सामने कोई राम नाम करे, कितने प्रसन्न होंगे हनुमान जी, बताइए, होंगे ना? नहीं। ठीक इस प्रकार गणेश जी के सामने आप हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे तो ही विल बी वेरी मच प्लीज्ड, है ना? नहीं, सही है प्रभु जी, बिल्कुल सही है महाराज। हाँ, बहुत बढ़िया लगा, बढ़िया लगा महाराज, बहुत अच्छा लगा, आपकी कृपा रही है। ऐसे ही मार्ग प्रशस्त करते रहो महाराज। बस आप लोग सुजोग देते रहेंगे, हमारा तो यही काम है। हाँ, कुछ माता जी पूछ रही हैं कुछ आप। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद महाराज, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से गंगानगर में लोग बहुत श्रद्धालु हैं, लेकिन देवी देवताओं के प्रति थोड़ी भ्रांतियां हैं।
जिस प्रकार आज आपने गणेश जी के लिए जो इतना क्लियर किया, तो थोड़ा सा डाउट होता है, तो आप रेगुलर इस तरीके से महाराज क्लास थोड़ा लेते रहेंगे टाइम के हिसाब से, तो सबका जो यहाँ के जो भक्त हैं उनके डाउट्स क्लियर होते रहेंगे और कृष्ण भक्ति की तरफ वो आगे बढ़ते रहेंगे महाराज। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा आज का आपका लेक्चर। इसी तरह से गंगानगर के लोगों को आप अपना संग देते रहिए, तो सब भक्ति में थोड़ा कृष्ण के बारे में शरणागति अच्छे तरीके से वो कर पाएंगे, सरेंडरनेस कर पाएंगे। तो काफी लोगों को जो शुरू से चलता आ रहा है, जो हमें भी ऐसे ही थे, लेकिन जब हम इस्कॉन से जुड़े, आप सब सीनियर भक्तों का हमने संग किया, श्रवण किया और भगवान से प्रार्थना की, तो काफी कुछ महसूस हुआ हमें और काफी भगवान ने रिलीव किया। तो इसी तरह से गंगानगर वालों पे भी आपकी कृपा बनी रहे महाराज। थैंक यू सो मच महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न हो तो, और रितु माता जी, कुसुम माता जी, कोई प्रश्न हो तो पूछिए आज। अच्छा, हाँ पूछिए बताइए। हरे कृष्णा महाराज जी, दंड प्रणाम। बोलिए। मैं ये पूछना चाह रही थी महाराज जी कि अपने भक्ति में और ज्यादा कैसे भगवान के ये कर सकते हैं, भक्ति में भक्ति कैसे ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं? भक्ति करने के लिए तो वही उपाय बताया गया, जितने अधिक आप नाम जप करेंगे, जितने अधिक श्रवण करेंगे, वो भक्ति मदद करेगा। हर कोई समय चैंटिंग एंड हियरिंग, यही भक्ति के पहलू है दो, जिसमें से हमको हृदय शुद्ध होगा और आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। ओके। और कोई भक्त, किसी का प्रश्न, और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। तो मैं सभी गंगानगर वासी, हाँ पूछिए माता जी, पूछिए। हरे कृष्णा, पूछिए। हरे कृष्णा। म्यूट अनम्यूट कीजिए माता, कामरा माता जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए पहले, इसको अनम्यूट कीजिए। हेलो, हरि बोल। हाँ ठीक है, आ रही आवाज अभी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। हाँ पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, बोलिए। कृष्ण लाइट ऑन कर देना। प्रभु जी, जैसे हम वो जाते हैं इस्कॉन टेम्पल में, तो वहाँ प्रभु जी ने बताया था कि नरसिंह भगवान है ना, जो हमारे नरसिंह आरती जो हम करते हैं, तो वो कहते हैं कि वो जैसे वो गणेश जी का ही रूप माना जाता है। गणेश जी का रूप में, गणेश जी उनका। हाँ, जैसे उन्हें प्रभु जी ने बताया था कि जैसे कृष्ण जी के वो रूप में, जैसे उनको ही पूजा जाता है गणेश जी के रूप में, वही है। जैसे विघ्नहर्ता हम गणेश जी को बोलते हैं, वैसे वो विघ्नहर्ता है। ऐसे होता है क्या? हरे कृष्णा। एक महाराज जी शायद थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए हैं लगता है, अभी ज्वाइन करेंगे। तो आप लोग का भी कोई प्रश्न और भी है, रखिए तैयार। 5 मिनट हमारे पास हैं, अभी 8:30 तक महाराज का टाइम है।